भाई सास बहू साजिश की अपडेट देखकर मुझे तो बड़ा ही मजा आ गया और इसीलिए मैंने सोचा कि इतनी लंबी डिटेल को कट शॉर्ट करके आपको भी शेयर किया जाए क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जनाब। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कहानी में यू टर्न आएगा। वो यू टर्न होगा करिश्मा के खुलासे का। अभी तक के अपडेट में आपने देखा कि वसु, ये जो जहर वाला इंसिडेंट हुआ था जिसमें हनुमंत ने वसुधा को अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए जहर खिलाकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी, तो अब यहाँ पर वसु की जिंदगी में नए उतार चढ़ाव आएंगे, ये तो लाजमी सी बात है। एक तरफ तो हनुमंत है जो कि वसुधा से काफी ज्यादा नाराज है। वो इतना नाराज है उसे कि वो उसे अपनी बेटी मान ही नहीं रहा है। हनुमंत ये कंसीडर कर रहा है कि उसकी बेटी जो वसुधा थी उसको उसके जन्मदिन पर जहर खिलाकर मौत की सजा वो दे चुका है। अब ये जो सामने उसकी खड़ी है, ये देव हुकुम की होने वाली पत्नी है, इस हवेली की मालकिन है, बड़ी बहू है चौहान परिवार की, और इसीलिए हनुमंत यहाँ पर उसे एज अ मालकिन ही ट्रीट कर रहा है। अब भाई देखिए, किसी भी बच्चे के लिए ये बात बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली होगी कि उसके मम्मी पापा उसे अनजान जैसा बिहेव करे, और वसु के लिए तो वही मम्मी है और वही पापा है। अब आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि वसुधा को हुक्म हुक्म कह करके हनुमंत जी हुजूरी करने वाले हैं, जो कि वसुधा के लिए हार्ट ब्रोकन है। वसुधा अपने यहाँ पर तो दिमाग लगा ही रही होगी, लेकिन साथ ही साथ अब एक नई परेशानी उसके दिमाग में घर कर जाएगी, और इस परेशानी का नाम है, जी हाँ, विलेन करिश्मा। करिश्मा लौट आई है। लौट आने से काम नहीं चला। इनफैक्ट वो चौहान परिवार में 9 दिन के लिए रह रही है एज अ गेस्ट बनकर। सबकी तरफ सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर क्यों करिश्मा लौटी है और क्यों चंद्रिका ने उसे 9 दिन एज अ गेस्ट बनकर यहाँ रहने की परमिशन दी है। अब चंद्रिका बहुत कोशिश करती है देव से सच छिपाने की, और देव बहुत कोशिश करता है अपनी माँ से सच उगलवाने की, लेकिन चंद्रिका कुछ सोच करके शांत रहती है और देव से झूठ बोल देती है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि देव को चंद्रिका के इस झूठ का पता चल जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा उदास होगा। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि वसु चंद्रिका के कमरे से गुजर ही रही होगी कि तभी उसे कुछ बातें करने की आवाज आएगी करिश्मा के साथ। वसुधा कान लगाएगी दरवाजे पर और वो चंद्रिका और करिश्मा की बातें सुनकर हैरान रह जाएगी। वो फौरन देव को कॉल मिलाएगी और इशारे से कहेगी इधर आने के लिए और बात सुनने के लिए। देव, अविनाश, वसुधा तीनों ही मिलकर के उनकी बातें सुनेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि किस मजबूरी के चलते चंद्रिका ने करिश्मा को इस हवेली में रोकने की परमिशन दी है, और ये बात सुनकर के बुरी तरह टूट जाएगा हमारे देव का दिल, क्योंकि देव के मुताबिक देव ने अपनी माँ से उसकी कसम देकर के भी पूछा था, और उसने पूछा था कि माँ, क्या आपको ये परेशान कर रही है, ये ब्लैकमेल कर रही है, या आप किसी ऐसी परेशानी में है जिसके चलते मजबूरी में आपको इसकी सारी बातें माननी पड़ रही है, तो मुझे बताइए। वसुधा आती है, देव के कंधे पर हाथ रखती है, उससे सांत्वना देती है, और तब देव कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला। वसुधा, मैंने उनसे कितनी बार पूछा कि अगर ये ब्लैकमेल कर रही है तो मुझे बता दो, लेकिन उन्होंने कहा हमारी परेशानी से करिश्मा का लेना देना कुछ भी नहीं है। अब वसु को भी पता चल चुका है, देव को भी पता चल चुका है कि करिश्मा किन नापाक इरादों के साथ इस घर में दस्तक देने आई है। अब ऐसे में वसुधा और यहाँ पर देव का आपको हक भी देखने के लिए मिलेगा। वसुधा यहाँ पर देव को संभालती हुई उसका इमोशंस को बैलेंस करती हुई नजर आएगी, जिसके बाद अब देखना होगा बेहद बेहतरीन कि ये दोनों मिलकर के कैसे करिश्मा को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकालने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल तो ऐसी ही मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।